अच्छा एक बात बताएं, इंसान जो होता है और बचपन से ही जिसका स्वभाव जैसा रहा हो उसका स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है। अगर बचपन से ही इंसान बिगड़ा हुआ है तो बुढ़ापे तक वो कभी सुधर नहीं सकता है। और बचपन से ही अगर इंसान सुधरा हुआ है तो वो मरते दम तक कभी बिगड़ नहीं सकता है। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना मैया वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ, मूर्ख व्यक्ति से आप ये कहो कि भैया तुम दिन रात भगवान का भजन किया करो और ये तुम जो बातें करते रहते हो ना मनी मन में करना छोड़ दो, दूसरों का बुरा करना छोड़ दो और तुम मूर्ख से कहो कि तुम विद्वान बन जाओ तो तुम्हारे कहने से मूर्ख विद्वान हो जाएगा, मूर्ख ज्ञानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। वैसे ही जिसका जैसा स्वभाव होता है ना वो वैसा ही रहता है, अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़ता। अब धुंधली तो उसका स्वभाव तो पहले से ही क्रूर था, उसका काम था घर में कलेबाजी करना, रोज लड़ाइयां करना। एक बात ध्यान रखना, घर की स्त्री जो होती है ना वो घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे और स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। समझ रही हो बात? समझ में आ रही है? हाँ, नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे और नारी अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। जब घर में बहू आती है ना बहू तो लोग ये कहते हैं ले बहू अब जिस घर की सब मालिकी तेरी है, अब तू ही घर को संभाल, तू ही घर को चला। तो घर निर्भर जो होता है वो केवल और केवल एक स्त्री के ऊपर निर्भर होता है। इंसान जो होता है, मनुष्य जो होते हैं वो केवल और केवल स्त्री के ऊपर निर्भर होते हैं। स्त्री अगर चाहे तो गरीब को अमीर बनाए देवे और स्त्री अगर चाहे तो अमीर से भीख मंगवाए देवे। ऐसे होते हैं स्त्रियों के लक्षण, ऐसे होते हैं स्त्रियों के आचरण। आजकल सही बताया ना दादा, तो घर की लक्ष्मी तो कोई नहीं आजकल, लेकिन तो कालिका बनी बैठी। लक्ष्मी कोई नहीं आजकल, लक्ष्मियों जैसे आचरण ही नहीं है, लक्ष्मियों जैसे गुण नहीं है। बुराई नहीं कर रहे हम तुम्हारी मैया, लेकिन काफी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके गुण अच्छे नहीं होते। आजकल की स्त्रियां महाराज अपने अपने पतियों से प्रेम भी तभी तक करती हैं जब तक पति के पास में पैसा, और पति के पास में पैसा खत्म तो महाराज पति को संग छोड़ के चली जाती हैं। आजकल की जाति से जाति हमने अपनी आंखों से देखो, जाति से जाति आजकल तो मरवाए की जाती। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग तो देखते ही रहते हैं। मेरे कहने से क्या होता है, जाति से जाति महाराज आजकल तो अपने अपने पति को मरवाए क्यों चली जाती। हाँ, हम ये कहते हैं कि जितना हो सके उतना पराई नारी से दूर रहना चाहिए। अब पराई नारी की छोड़ो दादा, आजकल तो अपनी कोई भरोसा नहीं है कि कब तक संग रहे, कब तक छोड़ छोड़ चली जाए। हाँ, तो ऐसे स्वभाव होते हैं नारियों के। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आत्म ब्राह्मण ने जब धुंधली को वो फल दिया खाने के लिए तो धुंधली ने फल ले लिया और अपने पति से कह दिया ठीक है आप जाओ, मैं ये फल खा लूंगी। तो आत्म ब्राह्मण वहां से चले गए। जाने के बाद अब धुंधली फल लेकर के बैठी है। अब धुंधली सोच रही कि मैं फल खाऊंगी, फिर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मेरे संतान होगी, और जब संतान होगी तो फिर मैं अपनी देखभाल, अपने शरीर की देखभाल कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए। पीड़ा होगी, मैं इस पीड़ा को कैसे सहन करूंगी, तो मुझे संतान नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि अपने शरीर की ज्यादा देखभाल करती हैं और अपने बच्चों की देखभाल कम करती। हाँ, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो केवल अपने मेकअप का ही ध्यान रखती है, बच्चा कहाँ आए कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बार की आपको बात बताएं कि आजकल की माताएं अपने बच्चों को कैसी परवरिश देती हैं, कैसा कैसा ज्ञान सिखाती हैं। एक बार
मैया एक घर में एक स्त्री रहती थी और घर में जब एक स्त्री रहती थी तो उस स्त्री का एक 5 साल का लड़का था। देखना कि माताएं अपनी शरीर को अपने शरीर को ज्यादा ख्याल रखती हैं। मेरे बच्चा कहाँ है महाराज कोई पता नहीं, बच्चे को ख्याल नहीं रखती, अपनो ख्याल ज्यादा रखती। तो मैया रहे उनको 5 साल को बच्चा रहे तो फिर मैया अपने शरीर की बहुत देखभाल करती थी। महाराज शीशे के सामने बैठे रहते 24 घंटे, शीशा से नहीं हटती। एक बार उन मैया की सहेली को फोन आया कि दीदी मेरे न पे आज पार्टी है सो तुम चली आई हो। बोली ठीक। सो शाम भाई सो फिर मैया एकदम सज धज के बढ़िया मेकअप करके और अपने 5 साल के बच्चा को तैयार करके और अपनी सहेली की पार्टी में गई। पहुंच गई। एक बात और ध्यान रखना, खैर भैया जाना कहियो पहले दिन शास्त्री बुराई करने लगी, ठीक, बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं। एक और स्त्रियों के अंदर महाराज बात होती है कौन सी कि ब्याह आयोजन में अगर जावे, चाहे ब्याह शादी में जावे, चाहे पार्टी में जावे, चाहे कहीं जावे, सजती वो कैसे और मन में जब सोचती कि पार्टी में हम जाइए तो हमकाऊ से कम नहीं लगवो चाहिए, ज्यादा ही लगवो चाहिए। हाँ तो जो खूब सज धज के जाती तो फिर मैया गई और जाए की सहेली के लिए पे महाराज खूब सज धज के तैयार हो के अपने 5 साल के बच्चों को संग ले 5 साल के बच्चा को संग ले गए। अब बे तो अपनी सहेली में जाते व्यस्त हो गई, बातें करने लगी महाराज खूब आनंद से। 5 साल का बच्चा बच्चन में खेलने लगो, उनको जो बच्चा रहा बच्चन में खेलने लगो। बहुत देर बाद बच्चा को टॉयलेट लगे आई और टॉयलेट लगी तो बच्चा दौड़ के अपनी मैया के पास में आओ और अपनी मैया से बोलो माँ हमें बहुत तेज टॉयलेट लगी वो टॉयलेट करवाए दो चले। सो अब व्यस्त नहीं अपनी सहेली में, उनने अपने बच्चा की बात सुनी, बच्चा की बात नहीं सुनी तो बच्चा ने झकझोर के कही मैया वो टॉयलेट लगी टॉयलेट करवाए दे। अब बड़ी परेशान के चाय मैसे लेके आए तो हमें पार्टी नहीं करन दे रहे। अब वो मैया ने क्या करो कि अपने बालक को ले गई टॉयलेट करवा ले और टॉयलेट करवाए के लौटार के ले और अपने बच्चा से कही सुनो लला अब तुम वो बेर परेशान कर रहे थे कि टॉयलेट लगी। अब की बार जब तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम जग कहियो कि मैया मोय गाना है, मैया मोय गाना है। तो 5 साल को बालक ऐसी शिक्षा अगर आप दोगे बच्चे को तो बच्चा वैसा ही तो बनेगा। तो बच्चे ने कहा ठीक है मैया, बच्चे ने बात मान ली। अब दिमाग में बच्चे की बात फिट हो गई कि जब टॉयलेट लगे तो भाई ये कहना है कि मैया गाना। वो मैया पार्टी करके खत्म करके और अपने बच्चा को संग लेके घरे आई। 2-4 दिन बाद मैया गई अपने मायके और जब मायके गई अपने 5 साल के बच्चा को लेके और जब मायके में गई तो के बाद ध्यान रखना जब कोई बच्चा अपनी ननिहाल आ जाता है तो नानी के घर में बच्चे का बड़ा ही लाड़ प्यार होता है। तो बच्चा जब अपनी नानी के यहाँ गया तो रात हो गई तो नाना जी ने कही कि जब बच्चा को आज अपने साथ लेटाई तो वो बच्चा अपने नाना जी के साथ लेट आराम से लेट वो बड़े आनंद से। रात भाई आधी रात बुजुर्ग आधी रात भाई सो आधी रात में बच्चा को टॉयलेट लगी आई। अब बच्चा को जो टॉयलेट लगी सो छोटो तो रहे बालक सो बालक ने अपने नाना को जगाओ बोले नाना जी नहीं उठे। आवाज लगाई नाना जी नहीं उठे, नाना जी। सो नाना जी एकदम से उठे बोले काय नाना जी? बोले हाँ मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाना है। नाना जी बोले रात में जब मूड पे कैसे भूत सवार हो गाना गाए। अब बच्चा क्या रहा नाना जी मुझे गाना गाना। तो नाना जी ने कही लला ऐसा करो अबे रात है और रात में तुम गाना गए हो सब जग के आई। अबे तुम सोए जाओ, सवेरे तुम्हें जितना गाना गाना हो सो इकट्ठो गाए। अबे सोए जाओ। अब
अब महाराज नाना जी ने बच्चा को दोबारा लिटाया। जब बच्चा को दोबारा लिटाया, बच्चा कब तक कंट्रोल करे? नाना जी फिर सोए गए। बच्चा दोबारा उठा, बोले नाना जी गाना गाना सुन ले। नाना जी कहने लगे हमें जगत के बच्चा को ज्यादा ही तलब लगी गाना गाने की। सो नाना जी ने कही ऐसा कर ला, अगर तो ज्यादा ही गाना गाएगा की लगी है तो तू चुपचाप से आ, जोड़ जोड़ के गाना ना गाइए, जोड़ जोड़ से गाइए तो सब सुन लिए, सब जग जाइए। तो तू गाना ही गाना है तो तू आएगी मेरे कान में गाना और जो मेरे बच्चे ने कहे कान में गाना गाएगा, सोई बच्चा को वो जाएगा कान में ही महाराज टॉयलेट कर गई। अब नाना जी बोले जे तूने क्या करो? बोले नाना जी जे तो गाना गाना है तो हमें। अब नाना जी बोले जे तो बात किसने सिखाई? बोली मेरी मैया ने सिखाई। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को शऊर सिखाओ, तो ऐसा सिखाओ जो आपको बाद में पछताना न पड़े। ध्यान रखना, स्त्री तभी तक सज सकती है कब तक? जब तक स्त्री की संतान नहीं होती है तब तक। और संतान हो जाए तो मेरी माँ सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों पर दिया करो, क्योंकि अगर बच्चे बिगड़ गए तो आपकी सारी हस्ती बिगड़ जाती है, और अगर बच्चे सुधर गए तो आपकी सारी हस्ती बन जाती है। ध्यान रखना। बोली गोविंद भगवान। समझ में आ रही है? आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कि तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया और नाचूं बीच बाजार में, और ऐसी हालत हो गई मेरी और सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार
देख कर गरीबी अरे ना मोए सोहबत की है चिंता ना मोए चाह अमीरी किसके प्यार में बोलो किसके अच्छा उठा दो ऊंचे ऊंचे और बोलो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तुम्हारा आइए प्रसंग चल रहा था श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को घेर सियो धुंधली ने आज फल ले लिया फल लेकर के और ये क्या रुपए दे रही है अनाया इनकी तरफ से क्या रुपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे अंदर के भंडार भरे रहे तो धुंधली ने फल ले लिया धुंधली फल लेकर के बैठी हुई है धुंधली सोच रही है कि मैं ये फल खाऊंगी तो मेरे संतान होगी संतान जब होगी तो मुझे पीड़ा होगी ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी तो मुझे संतान नहीं चाहिए मुझे संतान की कोई जरूरत नहीं तो धुंधली उदास होकर के बैठी ही थी तब तक क्या हुआ कि परीक्षित महाराज धुंधली की बहन आ गई धुंधली के पास जब धुंधली की बहन धुंधली के पास में आई तो उदास देखा धुंधली को तो बोली बहन क्या बता तू उदास काय को है और तेरे हाथ में जब फल काय को है तो धुंधली बोली बहना जब फल मेरे पति दे के गए हमें और जब फल की खासियत है कि जब ये फल मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी इसीलिए बहन मुझे ये फल खाना नहीं है मुझे संतान नहीं चाहिए क्योंकि जब मेरे संतान होगी तो मेरे पीड़ा होगी मुझे कष्ट होगा इसलिए मुझे कोई संतान वंतान नहीं चाहिए तुम्हारे पास में कोई उपाय हो तो हमें बता दो तो धुंधली की बहन ने धुंधली से कहा कि सुनो अगर तुम्हें संतान नहीं चाहिए अगर तुम्हें फल नहीं खाना है तो मेरी बात सुनो कि ये फल तुम ले जाओ और ले जा करके तुम्हारे घर में जो गाय है उस गाय को ये फल खिला दो क्योंकि तुम्हारी गाय ने भी कभी गर्भ धारण नहीं किया ये फल ले जा करके तुम गाय को खिला दो और मैं हूँ गर्भवती तो मेरे गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी वो संतान में तुम्हें ला करके दे दूंगी और तुम आत्मदेव से झूठ बोल देना कि तुमने वो फल खा लिया तो जो ने वचन कहे तो धुंधली अपनी बहन की बात मान ली धुंधली गई वो फल गाय को जा करके खिला दिया और आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हे महाराज मैंने फल खा लिया और इधर आपने ब्राह्मण को पता चला कि पत्नी ने मेरी बेशक फल खा लिया वास्तव में खा लिया जबकि फल तो धुंधली ने गाय को खिला दिया था आपने ब्राह्मण जैसे धुंधली के पास में आते तो धुंधली अपने पेट से कपड़ा बांध करके और नाटक करने लगती कि मैं गर्भवती हूँ धीरे 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 समय व्यतीत हुआ गाय ने वो फल जो खाया था गाय ने गर्भ धारण किया और जब गाय ने गर्भ धारण किया और इधर धुंधली की जो बहन थी उसने गर्भ धारण किया धीरे 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 समय व्यतीत हुआ जब
9 मास पूरे हुए तो गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और इधर धुंधली की जो बहन थी उसके भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। तो धुंधली की बहन के गर्भ से जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो वो दौड़ करके आई और अपना पुत्र धुंधली की गोद में डाल दिया और अपने घर पे जाकर के खबर पहुंचा दी कि मेरा जो बालक था वो खंडित हो गया, मेरा गर्भ खंडित हो गया। जो ने वचन कही अब आत्मदेव को पता चला कि मेरे घर में पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव ये नहीं जानते थे कि ये पुत्र मेरा है या धुंधली की बहन है। आत्मदेव तो यही जानते थे कि पुत्र मेरा है। तो गाय के गर्भ से बालक ने जन्म लिया और धुंधली के यहाँ पर बालक ने जन्म लिया। तो आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई। गाय के बालक ने जन्म लिया था, उसका कैसा महाराज स्वरूप था। गाय के बालक के कान जो थे वो थे बछड़े की तरह और शरीर जो था वो था मनुष्य की तरह। अब तो आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। और सही बात है, घर में लड़का होगा तो सब खुशी मना, तो बिटिया होगा तो महाराज जज लगत के फांसी पर टांग दो को। हाँ तो आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई, बड़े बड़े संतों को बुलाया, माताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया। अब महाराज अपने दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए, दोनों की हस्तरेखा दिखाई। जब हस्तरेखा दिखाई तो धुंधली का जो लड़का था, जब संतों ने उसकी हस्तरेखा देखी तो संतों ने खुले शब्दों में कह दिया कि सुनो आत्मदेव, ये तुम्हारा लड़का तो जरूर है लेकिन बड़ा होकर के बहुत बड़ा अधर्मी, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा अत्याचारी बनेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, पाप करेगा। इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ धुंधकारी। धुंधली ने जवाब दिया नाम ऐसा ही रखना जो मेरे नाम से कनेक्ट हो जाए। बोले ठीक। तो संतों ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। और गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था, संतों ने जब उस बालक की हस्तरेखा देखी तो संतों ने खुले शब्दों में कह दिया कि ये बालक बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा, संतों की संगत करेगा, सत्संग करेगा,